हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अपने जिंदगी की कहानी बताने जा रहा हूँ कि मैंने 10 सालों में कितना लाख रुपया बर्बाद हुआ। उन सब का हिसाब मेरे पास रहता है। मैं 2003 से जकार्ड चला रहा था और जकार्ड चलाने में आप लोग को सभी लोगों को पता है कि उसकी कमाई कितना है। विदेश एक विदेश के बराबर उसकी कमाई होती है। एक आदमी जकार्ड के आज के दौर में देखा जाए तो 30,000 रुपये का महीना कम नहीं कमाता है जकार्ड चलाने वाला। और मेरी बर्बादी जब सबसे ज्यादा 2011 से शुरू होता है। 2011 से शुरू होता है, 8वां 9वां महीना से 11वां महीना से सबसे ज्यादा बर्बादी हमारा चालू होता है। 2011 11वां महीना से सबसे ज्यादा जो है मेरी बर्बादी चालू होता है। और बर्बादी के कारण था मेरा जो शादी हो जाता है, एक मूर्ख स्त्री से शादी होता है जो अनपढ़ गवार जाहिर थी। और उस वक्त वो अपने घर चले जाती है बाइक, अपने गांव के आदमी के साथ बाइक मंगाकर। और जिस हालात से मैं जिंदगी से गुजर रहा था, उन लोगों का जो वातावरण था ना, वो सही नहीं था। वातावरण जो था सही नहीं था। जब अगर फोन भी अगर कर दिया करूँ हाल समाचार पूछने के लिए, तो लोग बहुत ही बदतमीजी से बात किया करते थे, सही ढंग से बात नहीं किया करते थे। उस हिसाब से हमारा जिंदगी उलझ जाता था। और जो काम करने में मेरा दिल जो है ना लगता था ना, वो दिल नहीं लगता था काम करने में। तो और मेरे पास कोई नशा भी नहीं था, ना ही कोई भी नशा मैं नहीं करता हूँ। और आप लोगों ने अनेकों फिल्म देखा होगा, अजय देवगन का या और भी सारे हीरो हीरोइन का फिल्म देखा होगा। जब कोई दुश्मनी से हीरो हीरोइन के बीच में दीवार खड़ा करता है तो हीरो भी उलझ जाता है। और अनेकों फिल्मों में आप लोगों को दिखाया गया होगा इन सारे चीजों की कहानियों के बारे में। ठीक उसी तरह हमारे भी जिंदगी को उलझाकर हमें बर्बादी के रास्ता दिखा दिया जाता है। हमें बर्बादी के रास्ता जब दिखा दिया जाता है, तो हमने इन 10 सालों में हिसाब किया अपना, तो 10 सालों में मेरा हिसाब में कुछ कमाया कुछ नुकसान हुआ। तो इस नुकसान वाली भरपाया हमने देखा तो कम से कम हमारा 14 लाख का नुकसान दिखाई दिया। इससे कम नुकसान नहीं दिखाई दिया। और इस दौरान तो भले हमारा ये जो है पैर जो है खराब हो चुका है। इस समय हम मशीन भी कम चला रहे हैं और 10 से 15 हजार रुपये कमा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। 15 हजार से भी कम, क्योंकि मशीन हम बहुत कम चला रहे हैं। और ज्यादा हम दौड़ भाग अब करते नहीं है डॉक्टर के बताने को अनुसार। और ये ज्यादा दिन नहीं, मतलब 4-6 महीना से मशीन जो है हम कम चला रहे हैं। तो अगर स्त्री जो ऐसी अगर मूर्ख स्त्री जिस किसी के जीवन में आ जाए और अपने पति की बातों को यकीन ना माने ना, और उसकी बतावे पर ना चले और दूसरों की बतावे पर अगर चलना शुरू कर दो, तो समझ लेना कि भाई आपकी जिंदगी जो है बर्बादी की रास्ता पे हो चुका है। तो अगर इस जैसे मैंने बताया कि अगर इस तरह की अगर वाइफ जो है दूसरे की बातों में अगर आए, आपकी वाइफ अगर दूसरों की बातों में आए, दूसरे की बात माने और आपकी बातों को ना माने, ये तो बात सच है कि जिंदगी टूटना शुरू हो जाएगा और जिंदगी में बर्बादी का रास्ता भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सच है कि मेरी बचपन से एक ख्वाहिश थी, उम्मीद थी। ये सच है कि मेरी बचपन से एक ख्वाहिश उम्मीद थी कि मैं एक अच्छा बढ़िया काम करके दिखाऊंगा। और जिस हिसाब से घर में काम लगाया करता था, जिस मेरी एक ख्वाहिश थी घर की सपना, कि जिस ऐसा एक घर बनाऊं कि वैसा घर जो है मेरे गांव में किसी का ना हो। लेकिन ये भी सच है कि जिस दौरान पर मैं काम कर रहा था, जिस समय, उस समय हमारे गांव में हमसे ज्यादा कोई पैसा कमाता भी नहीं था। लेकिन इस वातावरण को अनुसार देखा गया और हमको तबाही मचाने के रास्ता चुना गया, क्योंकि भाई इसको कुछ लोगों ने ऐसा तय कर रहा था कि इसको किस तरह से, कौन से ऐसा दिमाग लगाया जाए ताकि ये बर्बादी के रास्ते पर चले और हम
इसकी बर्बादी की मजा उठाएं और कुछ इसको कमजोर किया जाएगा तो जमीन भी हड़पने में कामयाबी हासिल मिलेगी। कुछ लोगों की सोच इस तरह का था, लेकिन ऐसा होने नहीं देता हूं, क्योंकि मैं घर पे ज्यादा दिन रुकता ही नहीं था और कुछ दिन मैंने ब्याज पर भी कर्जा लेकर देखा था। तो हम सब परदेसी जो है कमाते हैं और गांव में बैठे ब्याज पर पैसा चलाने वाले हम ही लोगों से कमाई से उन लोगों को भी दाल भात बैठे वो लोग सुख शांति से खाते हैं। तो हमें जिस कदर तोड़ा गया उस हिसाब से तो मैं टूटता नहीं, लेकिन मेन कमजोरी क्या हो गया था शादी के बाद मेरी वाइफ का। वो मेन कमजोरी जो है दुश्मन जो है पकड़ चुका था। घर कोई बाहर का भी दुश्मन नहीं, अपने ही सब अपने दुश्मन बन गए थे। और शिक्षा लेने वाले ये जो लोग हमारे घर में हमारी वाइफ बाहर के लोगों को शिक्षा लेना प्राप्त किया और घर में भी कुछ लोगों के साथ शिक्षा लेना प्राप्त किया। उस हिसाब से मैं पूरी तरह से टूटने लगा और काम में मेरा ध्यान नहीं जाने लगा और काम करने का इच्छा नहीं करता था। इस दौरान से मेरा जहां 1000 रुपए का काम होता था वहां 200 रुपए का भी काम नहीं कर पाता था। तो इसमें आप लोग को भी सोचना क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि कभी भी अगर गलती से मैं फोन कर दूं तो उसमें हमको अच्छा बात नहीं मिला करता था, बल्कि गाली से उल्टे सीधे सवालों से मेरे दिमाग को इतनी ज्यादा टेंशन दिया जाता था कि मेरी जो है इतना टेंशन होता था कि मेरा हाई बीपी हो जाता था। और हाई बीपी लो होता था तो उससे क्या होता था, बीमारी के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, उससे क्या होता था कि उससे हमको हार्ट की बीमारी आती थी, हार्ट की शिकायत आती थी। तो हार्ट की शिकायत हमारे पास आती थी तो मैं क्या करता था, किसी डॉक्टर के पास हार्ट की इलाज कराने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक और जंगली दवाइयों के बारे में कुछ नॉलेज था। तो मैंने इन आयुर्वेदिक जंगली दवाइयों से अर्जुन के पेड़ से इस्तेमाल कर लिया करता था। और उससे क्या है, मेरे नसों को जो है जहां जहां ब्लड जम जाता था, हार्ट की शिकायत आती थी, वो नसों को जो है जमी हुई ब्लड को खोल देता था, साफ कर दिया करता था। तो इससे हमारी हार्ट की जो बीमारी है दूर हो जाया करता था। और ये बीमारी का इलाज मैंने अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को सामने किया करता था। इससे थोड़ा धीरे धीरे मेरा समय बीतता गया, लेकिन इस हालात से मुक्ति पाने के लिए मैंने यूट्यूब फैमिली अपना ज्वाइन किया। मेंटल हॉस्पिटल के बाद आने के बाद यूट्यूब फैमिली ज्वाइन किया। तब मैं उस मूर्ख नारी से जो है धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और मुझ में कुछ अच्छा परिवर्तन होने लगा। जब अच्छा परिवर्तन हुआ तो ये पैर हमारा साथ देना बंद कर दिया और मैं जो है पूरी तरह से काम पर खड़ा होना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पर लगा रहता हूँ। शायद आने वाली समय में भी हमारी जिंदगी, मैं सोचता हूँ कि एक दिन ना एक दिन जरूर हमारी जिंदगी बदलेगी। तो दोस्तों यही है रीजन, हकीकत। शादी के बाद अगर वाइफ पढ़ी लिखी समझदार मिल गई तब तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर यदि मूर्ख मिल गई या दूसरों की बातों में चलना शुरू कर दी तो ये तय है कि आपकी जिंदगी वहीं से बर्बादी के रास्ता तय हो जाएगी और आप जो है एक ईंट उठाकर रखने की ताकत तुम्हारे पास नहीं रह जाएगा, टूट जाओगे अगर उसके यादों में डूबोगे। तो मैंने एक नहीं हजारों को ऐसे देखा है, एक नहीं हजारों को देखा है। और कितने लोग मेरे पास आए, उन लोगों को भी इलाज करके रास्ता दिखाया और उनको सही रास्ता पर चलने की भी रास्ता दिखाया हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में कैसा लगा मेरी जिंदगी की बर्बादी की कहानी, आप लोग जरूर एक दिन कमेंट करके हमको बताइए कि आज की हमारी बर्बादी के दिन कैसा लगा। और ये सत्य है कि मैंने 10 साल में 14 लाख की घाटा सहा है, मेहनत की कमाई।